Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned what are the conditional operators and logical operator. But in this video we learn what are the conditional statement and how we can use conditional statement in our C++ programming. So let's start our tutorial. Conditional statement. Conditional statement. A statement which contain a condition is called a conditional statement. यानी कि वो स्टेटमेंट जिसने किसी कंडीशन को, जो किसी कंडीशन पर हो, जिसमें कोई कंडीशन आ रही हो, तो उस स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कि यानी वो स्टेटमेंट जिसमें कोई कंडीशन हो, जिसमें हमने कोई डिसाइड करना हो कि अगर ये होगा तो ये वाला प्रोग्राम का पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये चीज़ होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो कोई डिसीजन लेने के लिए, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से अबव हैं तो उसको पास करो, अगर 40 से कम है तो उसको फेल करो। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि आया जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो अगर 40 से अबव हैं तो पास का रिज़ल्ट जनरेट हो, अगर उसके मार्क्स 40 से कम है तो फेल का रिज़ल्ट जनरेट हो। तो यहाँ पे जो कंडीशन इस्तेमाल होती है इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब C++ में 3 टाइप की स्टेटमेंट है। एक इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट के इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू चेक अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ स्टेटमेंट जो होती है ये चेक करने के लिए होती है कि जो कंडीशन यूज़र ने लगाई है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए जो हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम इफ़ कंडीशन कहते हैं। तो अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है इफ़ जो है ये कीवर्ड है, उसके बाद हम लिटिल ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखेंगे। ये कंडीशन हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम वो कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट के अगर ये स्टेटमेंट जो है, ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू हो जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, जो हम इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल यहीं से बाहर की तरफ आ जाएगा और ये स्टेटमेंट्स जो होगी वो स्किप कर दी जाएंगी। ये स्टेटमेंट तब ही एग्जीक्यूट होंगी जब ये हमारी कंडीशन जो होगी ये ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल हमारा आउटर की तरफ मूव कर जाएगा और ये कंडीशंस जो इनर कंडीशंस जो हैं, इनर स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये हमारी होती है इफ़ स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।